हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कई सारे इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है कि उन्हें पीएसयू सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या सरकारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जहां पर केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्टेक हो या वो होल्ड करके चल रहे हों। तो इस वजह से पीएसयू सेक्टर अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूंगा तो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहता था। अभी फिलहाल पीएसयू सेक्टर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है क्योंकि रिटर्न भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, चाहे भेल हो, चाहे फिर वो आरईसी हो, पीएफसी हो, इसके साथ साथ इरेडा भी अभी नई लिस्ट हुई है। तो ये सारी कंपनियां हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर तहलका मचा रखा है। तो इस वजह से अगर आप पीएसयू के पर्टिकुलर किसी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इससे अच्छा है पीएसयू सेक्टर का आप म्यूचुअल फंड पकड़ लें। तो इसी सेक्टर में मैं आपके सामने एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूँ जिसका डेट एसेट वैल्यू 22 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 32% का है, 3 साल में 35% का, 5 साल में देखिए 18% का और मैक्सिमम देखिए 9% का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई साहब 2-3 साल पहले पीएसयू सेक्टर को कोई पूछता नहीं था और आज की डेट पर देखिए पीएसयू सेक्टर में क्या कमाल धमाल और माला माल टाइप का इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है। पीएसयू सेक्टर की हम बात करेंगे, रिचर्ड डिसूजा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे 3 महीने में 12.5% के आसपास का एब्सोल्यूट डाल दिया इन्होंने। 6 महीने में देखिए 33% का, 1 साल में 32% का, 3 साल में देखिए 147% का रिटर्न, 5 साल में 133% का। 10 साल को फिलहाल नहीं दिखेंगे क्योंकि 2-3 साल पहले तक तो पीएसयू सेक्टर को कोई पूछता नहीं था। अभी जैसे जैसे रिवाइवल चल रहा है वैसे वैसे रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू सेक्टर के जितने भी अगर आपके पास म्यूचुअल फंड का रिव्यू देखें, चाहे इस म्यूचुअल फंड का देखें, अदर म्यूचुअल फंड का रिटर्न कंपेयर करें, तो शॉर्ट टर्म यानी कि 1-2 साल का ही रिटर्न कंपेयर करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन स्वयं बनाएं। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है और आज मैं आपके सामने जिस पीएसयू सेक्टर की बात कर रहा हूं उसका नाम है एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 823 करोड़ का असेट साइज है, एक छोटा सा असेट साइज है। फिर भी अगर आप अदर पीएसयू सेक्टर को भी इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपका मूड है कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है पीएसयू सेक्टर में, तब आप इससे पहले एक बार आदित्य बिरला सन लाइफ का एक बार रिव्यू जरूर देख लेना। इसके साथ साथ आप निप्पॉन इंडिया के पीएसयू को भी देख लेना और अदर पीएसयू को देख लेना। कहाँ मिलेगा ये सारे वीडियोज़? मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसको स्क्रॉल करना। आपको जो भी म्यूचुअल फंड चाहिए धीरे धीरे आपको 1 बाय 1 करके देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, 1% से ऊपर का इसका एक्सपेंस रेशियो जो कि बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा डिसेंट तो नहीं है पर हाँ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। अगर आपको पर्टिकुलर किसी थीम बेस्ड कैटेगरी के अंदर जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आप यकीन मानना आपको 1% से ऊपर, मैक्सिमम ऐसे म्यूचुअल फंड होंगे जहां पर आपको 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करना चाहते इतना बड़ा एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट तो इस केस में सिंपल है, आपको मेरी प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करना पड़ेगा। मैंने कई सारे ऐसे पीएसयू सेक्टर के म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है जहां पर रिटर्न भी इससे अच्छा है, साथ ही साथ उनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। 2.28% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरफ फॉलो करते हैं। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो इस केस में आपसे केवल 0.50% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि भाई किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है तो देखिए सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है, फिर एनर्जी में है, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और कुछ अदर में पैसा पड़ा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कोल इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन बैंक, आरईसी, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एनएमडीसी, अराइट्स, बैंक ऑफ इंडिया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कैनरा बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी कि ओएनजीसी हो गया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, एचएएल या इंजीनियर्स इंडिया, इंडियन ऑयल। ये कुछ शेयर हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है। अब अगर मैं आपके सामने एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करें तो देखिए 8,21,488 करोड़ का एक बहुत बड़ा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 141 स्कीम के साथ आते हैं। मेरे भाई इस पीएसयू सेक्टर में एक बार इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सिंपल सी बात है, आदित्य बिरला के पीएसयू सेक्टर को और 2-3 और पीएसयू सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स को आप एक बार रिव्यू कर देना और आपके दिमाग में कुछ भी आता है, अगर आपको प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो एक बार यहाँ पर कमेंट कर देना। आपको सभी क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करके देखते हुए देखने को मिलेंगे। मेरे भाई हर हर महादेव, हरि शरणम, अयप्पा शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।